औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं मंजूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको वो मनाज़िर दिखा रहा हूं जो प्रोफ़ेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब की एकेडमी की तरफ जाते हुए मैंने कैप्चर किए थे और मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और ब्लॉक नंबर 13 में प्रोफ़ेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब की एकेडमी जो है वो वाक़ है। और उस एकेडमी तक जो है मैं लेकर चलूँगा और फिर उस एकेडमी के अंदर जो सर की लाइब्रेरी है, ये जो बुक्स हैं, जो उनके ट्रॉफ़ीज़ हैं, जो उनके एज़ाज़ात हैं, मेडल्स हैं, जो प्रोफ़ेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब ने ख़ुद हमें दिखाए हैं, तो वो तमाम मनाज़िर जो है मैं आपको दिखाऊँगा। और अगर आप जो हैं वो किताबें गिन पाते हैं, अगर आपका एस्टिमेट जो है वो सही होता है, अगर आप मेडल्स गिन लेते हैं, आप ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो गिन लेते हैं, तो नक़द इनाम से जो है वो आपको नवाज़ा जाएगा। लेकिन ये नक़द इनाम आपको वैसे नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह प्रोफ़ेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब के दस्ते मुबारक से ये इनाम जो है वो आपको दिलवाया जाएगा। तो आपने पूरी तरह जो है मेरे साथ रहना है। और इस वक्त सरगोदा की तारीख का पहला फ्लाईओवर जिसके ऊपर से इस वक्त जो है मैं गुजर रहा हूँ अपने बेटे मोहम्मद उस्मान मंजूर के साथ। ये वो फ्लाईओवर है जो सरगोदा में सबसे पहले तामीर किया गया। कुछ अर्सा पहले ये फ्लाईओवर जो है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार था, लेकिन अब इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हालत ज़ार जो है वो बहुत बेहतर जो है वो बनाई गई है। और अब इस वक्त सरगोदा में दो मज़ीद फ्लाईओवर जो हैं वो फंक्शनल हैं। एक ख़याम सिनेमा से नूरी गेट की तरफ जाते हुए सिविल हॉस्पिटल तक आपको एक फ्लाईओवर नज़र आता है, और एक फिर सिविल हॉस्पिटल के सामने से लेकर तोप चौक तक आपको एक फ्लाईओवर नज़र आता है। तो यानी 3 फ्लाईओवर इस वक्त सरगोदा में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ये चांदनी चौक की तरफ सफ़र जो है वो जारी है। और इस वक्त एक बड़ा ही अहम बाज़ार लकड़ी का बाज़ार है, जहाँ पर लकड़ी का बहुत फर्नीचर का बहुत बड़ा काम जो है वो होता है। तो यहाँ से इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ ब्लॉक नंबर 18 की जानिब। हमारा सफ़र जो है वो जारी सारी है। ब्लॉक नंबर 18 पर जो है वो हम पहुँच चुके हैं। और ब्लॉक नंबर 18 से अब हमारा सफ़र चांदनी चौक की तरफ जो है वो शुरू होगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरगोदा रोड है। ये उसकी मुल्हिका दीवार आप देख रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये कॉलेज है और ये वो कॉलेज है जिसने बड़ी खिदमत की है गर्ल्स की। और बहुत सी बच्चियां यहाँ पर जो हैं वो ज़ेर तालीम रहीं और फिर अल्लाह ताला के फज़ल व करम से यहाँ से तालीम का सफ़र मुकम्मल करने के बाद बड़े बड़े ओहदों पर बेटियां जो हैं वो पहुँची हैं। और यहाँ इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को बड़ी ही मायनाज़ टीचर्स का साथ जो है वो हासिल है। बड़े ही मुखलिस लोग इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने अता किए हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चांदनी चौक को। तो ये मेरे लिए एज़ाज़ है कि इस कॉलेज के अंदर मेरी बेटियों ने भी इम्तहानात दिए। ख़ास तौर पर मेरी बड़ी बेटी ने जो है इसी कॉलेज के अंदर इम्तहान दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 इम्तहान जो है, चूँकि ये सेंटर बनता है बीएससी एमएससी वगैरह का, तो मेरी बेटी ने यहाँ पर इम्तहान दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी में फर्स्ट डिवीज़न हासिल की। ये चांदनी चौक सरगोदा है मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। और साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चांदनी चौक बराए ख़वातीन आपको नज़र आएगा। ये कलमा शरीफ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये पूछते पूछते हम ब्लॉक नंबर 13 प्रोफ़ेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब की एकेडमी में जो है वो पहुँच चुके हैं। वक्त जो है वो तकरीबन 1:25 जो है वो हुए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था क्योंकि प्रोफ़ेसर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं वक्त के हवाले से। वो बड़ी तहरीक चला रहे हैं कि वक्त पर पहुँचना है। एक बात उन्होंने मुझे की थी, टाइम पर पहुँचना है अगर इंटरव्यू करना है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले पहुँचा। तो प्रोफ़ेसर साहब ने जो है वो बड़ा वेलकम किया। और इंटरव्यू से पहले प्रोफ़ेसर साहब ने हमें अपनी पूरी एकेडमी का विज़िट करवाया। ये अपनी सबसे पहले उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री जब उनको मिली थी तो ये उन्होंने दिखाई। और ये उस वक्त के मनाज़िर हैं जब सर को पीएचडी की डिग्री से नवाजा गया था और आप डॉक्टर जो है वो कहलाने लगे। और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बड़े मज़े की बात कि मैंने रास्ते में एक पूछा कि प्रोफ़ेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब का की एकेडमी किधर है। तो रेडी वाले ने मुझसे कहा कि वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं। शायद उन्हें ये पता नहीं था कि वो पीएचडी
PhD डॉक्टर हैं। तो ये मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं जो मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर प्रोफ़ेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब को जो है वो अता हुई और मुख्तलिफ़ तंज़ीमात की जानिब से, चूँकि आप बहुत आला पाए के कॉम्पेयर हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ तक़रीबात के अंदर भी आपको एज़ाज़ात से जो है वो नवाज़ा जाता है। ये आपको जो है वो बड़ी खूबसूरत ट्रॉफ़ीज़, मैं तो गिन नहीं पाया मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको अगर कुछ अंदाज़ा हो, आप ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो गिनें, आप ये मनाज़र देख रहे हैं, आप ट्रॉफ़ीज़ गिनेंगे, आप बुक्स गिनेंगे, सर के मेडल्स गिनेंगे और अगर आपका एस्टीमेट दुरुस्त होता है, आप कमेंट बॉक्स में आप बताएँगे, अगर आपका एस्टीमेट दुरुस्त होता है तो इंशाअल्लाह सर के दस्ते मुबारक से आपको नक़द इनाम जो है वो दिलवाया जाएगा और यकीनन किसी भी खुशनसीब के लिए ये इससे बड़ा एहसास क्या हो सकता है कि उन्हें प्रोफ़ेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब से जो है वो इनाम मिले। ये देखें 1:35 जो हैं वो हो चुके हैं। इंटरव्यू पूरे 2 बजे शुरू हुआ, चूँकि सर ने फरमाया था कि इंटरव्यू जो है वो 2 बजे शुरू होगा। ये मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन एक हमारे बहुत ही नामवर शायर मोहतरम इज़्ज़त माब हज़रत शाकिर निज़ामी साहब इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस में आला और मकाम अता करे। और ये सर के लिए उन्होंने एक नज़्म जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लिखी थी, हारून बा कमाल के उन्वान से, और ये उनके साहबज़ादे नदीम शाकिर साहब ने सर को पेश की थी। तो उन्होंने यहाँ पर जो है इसको भी जो है वो अपने सजावटी अशिया का हिस्सा बनाया। ये पुरानी जो ट्रॉफ़ीज़ आपको नज़र आ रही हैं, सर जब स्टूडेंट थे तो ये उस वक़्त की ट्रॉफ़ीज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो ये वो ट्रॉफ़ीज़ हैं जो सर ने अभी तक जो है वो सँभाल कर रखी हुई हैं और ये भी आपको एक ट्रॉफ़ी जो है वो नज़र आ रही है। ये पूरी जो कबर्ड है ये ट्रॉफ़ी से जो है वो मुझे पुर नज़र आई, भरी हुई जो है वो नज़र आई। तो इसके लिए सर को जितना भी खिराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि सर जो है वो बनफ़्स नफ़ीस हमें अपनी अकेडमी का विज़िट जो है वो करवा रहे हैं। और ये प्रोफ़ेसर साहब ने आज बड़े खुशगवार मूड में सर जो हैं वो नज़र आए और हमें बड़ी खुशदिली से उन्होंने अपनी पूरी अकेडमी का विज़िट करवाया। इसके लिए मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। ये एक और रैक है, आपको नज़र आ रहा होगा किताबों से भरा हुआ, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा किताबें जो हैं यहाँ पर मौजूद थीं। और लगभग मैं 4 से 5 कमरों के अंदर गया सर की अकेडमी में, तो किताबें ही किताबें, एज़ाज़ात ही एज़ाज़ात, मेडल्स ही मेडल्स जो हैं वो मुझे नज़र आए। मैं तो काउंटिंग नहीं कर पाया मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। और मेरा अंदाज़ा है सर ने भी लगभग जो है वो अपना एस्टीमेट बताया था। चलें मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, 5000 किताबों का एस्टीमेट सर ने जो है वो लगाया था, लेकिन आपने अंदाज़ा लगाना है, मेरे ख़्याल में किताबें जो है वो ज़्यादा मुझे नज़र आई। 170 किताबें तो सर ने खुद तसनीफ़ की हैं और ये कोई छोटी-मोटी किताबें नहीं हैं। और ये कई सफ़हात पर जो हैं वो मुश्तमिल हैं। बड़ी भारी बुक्स हैं, ख़ास तौर पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब सर ने लिखी है वो बड़ी वसी किताब है, काफ़ी सफ़हात पर जो है वो मुश्तमिल है और उसकी तादाद सफ़हात की जो है वो हंड्रेड्स में है, यानी 1000 के करीब जो है वो पेजेस जो हैं वो चले जाएँगे। ये सर की बुक्स आपको नज़र आ रही हैं जो मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन की किताबें सर ने जमा की। हैरत है उन्होंने ये किताबें कब जमा की, इतना बहुत बड़ा बजट किताबों के ऊपर सर ने जो है वो सर्व किया। ये किताबें उन्होंने कब ख़रीदी होंगी, कब पढ़ी होंगी, आप तभी आप देखते हैं कि वो इल्म का एक समंदर है। लेकिन अभी भी वो बड़ी आइज़ी का इज़हार करते हैं और वो फरमाते हैं कि मैं तो अभी भी तालिब इल्म हूँ। यानी अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक रिटायरमेंट के बाद अभी तक वो ख़ुद को बड़ी आइज़ी का इज़हार वो करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो अभी तालिब इल्म हूँ और मैंने तो अभी बहुत कुछ जो है वो भी गेन करना है। तो इससे आप सर की पढ़ाई के साथ लगन जो है वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उनकी पढ़ाई के साथ जो है वो लगन है। ये किताबें आपको नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन की किताबें हैं और ये रैक्स जो हैं वो तकरीबन सारे जो हैं वो भरे पड़े हैं सर की किताबों से। और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर हारून और रशीद तबस्सुम साहब की एकेडमी के मनाज़िर। ये उन्होंने एक बुक उठाई है और ये मेरे बेटे मोहम्मद उस्मान मंजूर को उन्होंने गिफ्ट की। और भी किताबें उन्होंने मोहम्मद उस्मान मंजूर को और उसकी बहनों के लिए सर ने जो हैं वो खुसूसी शफ़क़त फरमाई गिफ्ट की हैं आपने लिखी हुई किताबें। और बड़ी खुशबख्ती ये मोहम्मद उस्मान मंजूर अपना गिफ्ट वसूल करते हुए सर से। ये अब एक और कमरा है जहाँ पर आप किताबें जो है वो देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा किताबें हैं, हज़ारों की तादाद में किताबें हैं जो प्रोफेसर डॉक्टर हारून और रशीद तबस्सुम साहब ने मुख्तलिफ़ अदवार में जो है वो ज़ख़ीरा करते रहे, जमा करते रहे।
اور ان کو جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ پورے پورے ٹیگس جو ہیں وہ کتب کے اوپر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور ان کی نمبرنگ کی گئی ہے 1 2 3 4 اور اس طرح کتابوں کی نمبرنگ کی گئی ہے۔ اوپر پرانے سر کے جو دستاویزات ہیں ریکارڈز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی سر نے سنبھال کر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے میں سر کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ معزز ناظرین یاد رکھیے گا خراج عقیدت اور خراج تحسین میں فرق ہوتا ہے۔ خراج عقیدت مرے ہوئے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، خراج تحسین زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور عام طور پر جو ہے جب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، ان کے کارنامے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں ایک تحریک چلا رہا ہوں کہ زندہ لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ ویسے تو مر جائے انسان تو بڑھ جاتی ہے قیمت، زندہ رہے گر تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمیں اپنی اکیڈمی کا وزٹ کروا رہے ہیں اور یہ اور کتابیں جو ہیں وہ آپ اس وقت جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سر کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اپنی تمام بکس جو ہیں وہ ہمیں دکھائیں اور دل جو ہے وہ بہت خوش ہوا۔ یاد رکھیے گا معزز ناظرین جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی تہذیب کی عظمت کا ثبوت ہوا کرتی ہیں۔ یہ میرے بیٹے محمد عثمان منظور کو کتابیں جو ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب نے دی ہیں، تو ان کو میں نے کہا کہ ان کو پڑھنا بھی ہے اور پروفیسر صاحب میرے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے اور میری بڑی خوش بختی، سر نے میرے بیٹے کو بڑی محبت سے نوازا اور بڑی نصیحتیں کیں۔ بڑی خوش بختی ہے یہ اسٹیج سے نیچے اتر رہے ہیں، ابھی میں یہ 3 منزلہ اکیڈمی ہے، نیچے اتر رہے ہیں اور ویسے تو تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں سر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ سیڑھیوں کا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے جو ہیں وہ نیچے اتر رہے ہوں تو ان کے سامنے چلنا چاہیے تاکہ وہ گریں تو آپ سنبھال لیں، اور جب اوپر چڑھ رہے ہوں تو جو بڑے ہیں وہ آگے چلیں اور جو نوجوان ہیں وہ پیچھے چلیں تاکہ بزرگ جو ہیں وہ گریں تو ان کو تھام لیا جائے۔ اور یہ سر اب ہمیں اس جگہ پر لے کر آئے ہیں جہاں پر وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور یہ قومی پرچم پاکستان کا سبز لالی پرچم جس کے اصول کے لیے مسلمانان بر صغیر نے خون کی ندیاں عبور کی تھیں، سر فرما رہے ہیں کہ میں یہاں بچوں کو پڑھاتا ہوں اور جب پڑھانے کے بعد وقت ختم ہوتا ہے تو اسی قومی پرچم کی طرف منہ کر کے تو ہم قومی ترانہ پڑھتے ہیں اور اس پرچم کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور اس کی سربلندی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ خدا کرے روز محشر قیامت کے دن تک یہ پرچم جو ہے وہ اسی طرح لہراتا رہے اور اسی طرح، اور یہ وہ جگہ آ گئی ہے معزز ناظرین جہاں پر سر کا میں نے انٹرویو جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہ سر جو ہے وہ ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں معزز ناظرین اتنی زیادہ کتابیں یہاں بھی جمع ہیں اور یہ سب سے نیچے والا کمرہ ہے، یہ جو انٹرس ہے سر کی جو پہلا کمرہ ہے یہ اس کی کتابیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سر ابھی دکھا رہے ہیں، آئی ڈراپس انہوں نے دکھائے ہیں، بتا رہے تھے کہ ان کی آئیز کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور بتا رہے تھے کہ اور یہ معزز ناظرین یہ آپ دیکھیں یہ سر کے میڈلز ہیں اور میڈلز کی یہ بہت بڑی تعداد یہاں پر آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی۔ مختلف اوقات میں سر کو میڈلز جو ہیں وہ ملتے ہیں، یہاں پر گولڈ میڈلز بھی ہیں، سلور میڈلز بھی ہیں، برونز میڈلز بھی ہیں، تمام قسم کے میڈلز جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک میڈل ابھی سر جو ہیں وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ میڈل ہے جب ان کو ملا تھا تو سر فرما رہے ہیں کہ اس میڈل کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ گولڈ جو ہے وہ موجود ہے، یعنی جب ان کو یہ میڈل دیا گیا تو جس تنظیم نے ان کو میڈل عطا فرمایا تھا تو سر فرما رہے ہیں کہ یہ وہ میڈل ہے جس کے اندر باقاعدہ گولڈ موجود ہے اور اس کی شائن جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ درست بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ گولڈ جو ہے وہ موجود ہوگا، یہ سر اس کو دکھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ محترم سر پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب۔ تو معزز ناظرین ابھی آپ نے پوری اکیڈمی کا وزٹ کیا، اس سے پہلے میں نے آپ کو تمام مناظر دکھائے جہاں سے میں چل کر گیا اپنے گھر سے لے کر، اور تمام راستے کے مناظر آپ کو دکھائے آپ کی دلچسپی کے لیے۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد سر کا انٹرویو جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 بجے سر نے انٹرویو کا ٹائم دیا تھا اور پورے 2 بجے ان کا انٹرویو شروع ہوا
اور وہ وقت پر جو ہے وہ میں نے ختم بھی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، اور میں بہت کانشیس تھا۔ اور یقین کریں جب میں انٹرویو سر کا لے رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کرکٹ کمنٹیٹر ہوں، ٹیچر ہوں، میرے لیے ریڈیو پاکستان کا نیوز کاسٹر ہوں، میرے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں لوگوں میں بھی بولنا جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آج میں یہاں پر جو ہے وہ نروس جو ہے وہ تھا، چونکہ اتنی بڑی شخصیت کا انٹرویو کرنا تھا، اتنی علم والی شخصیت کا انٹرویو تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، تو میں یہاں پر کافی جو ہے وہ نروس اور دباؤ میں جو ہے میں رہا۔ تو میں سر کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پوری اکیڈمی کا وزٹ کرایا اور مجھے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔